एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमार जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्मू भैया कर राम राम, और संगे संग मोर अग्नू भैया बैठी ने। अग्नू भैया राम राम। राम राम धर्मू भैया, देखा और तो बड़ा बढ़िया अभिवादन करें और किसान भाई बनकर। आज कर जो किसानवाड़ी है ना, वो है हेलो किसानवाड़ी फोन इन। तो विशेषज्ञ महोदय हमारे जग बैठीन हैं वीरेंद्र कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर ले आइन हैं। बहुत बहुत स्वागत करत थे वीरेंद्र कुमार जी। और हमारा आज का विषय हवे कि दलहनी तिलहनी और जो धान्य फसल में जो कीट व्याधि मन लगते हैं, ओकर का कारण हवे और कैसे नियंत्रण करल जाए। देखा समय ऊपर कर विषय है। हाँ, और दलहन तिलहन कर गोइट करी तो अभी खासकर गर्मी में जायद में जो मूंग और उड़द लगाते हैं, हाँ, वो में भी है कीट व्याधि के प्रकोप पड़ेल। और संगे संगे जो आए वाला खरीफ फसल में हुई तो सबसे पहले उड़दा होगी, मूंग होगी, रहर होगी, किसान भाई मन ही लगाते हैं। धान फसल भी लगाते हैं। तो पहले से किसान भाई मन तैयारी कर ही एकर हिसाब से आज हमन श्री वीरेंद्र कुमार जी लोग बुलाए हैं। हाँ, और सवाल जवाब भी हो ही। तो सबले पहले तो पूछल जाए कि भाई दलहन तिलहन और धान्य फसल में काबर इतना कीट लागेल। सबसे पहले सभी श्रोता बंधु मन ला और सुनैया संगवारी मन ला मोर जय जोहार। खरीफ सीजन रहे कि चाहे रबी सीजन रहे, जो दलहन फसल हवे तेमा नाना प्रकार के कीट बीमारी है तेकर संक्रमण देखे मिलथे। प्रमुख रूप से जो दलहन फसल है तेमा बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलथे, और जो पौधा रहथे तेहा बहुत जो है कोमल रहथे, तेकर वजह से ओमा जो है कीट के प्रकोप बहुतायत मात्रा में लगथे ओमा। तो हमारे यहाँ दलहनी में का लगाते हैं? दलहनी में मुख्य रूप से हमारे सरगुजा अंचल क्षेत्र में अरहर हा, उड़द हा, मूंग हा मुख्य प्राथमिकता में हवे, तो ओइला ज़्यादातर के लगाते थी। और मुख्य रूप से जो कीट के बात करबो तो हमन अरहर में जैसे फल मक्खी ओकर लगथे, फल बेधक लग जाथे, ओमा एक प्रकार के मैनी कीट घलो लगथे, और ओमा एक ठी बग लगथे, तेहा पत्ती मन के रस चूसथे। तो ऐसे कई प्रकार के कीट है जहाँ दलहनी फसल मन ला नुकसान पहुँचाथे। अच्छा, तो नहीं ज़्यादातर एकर कारण का है? प्रमुख कारण कब लागी? कारण यह है जैसे कि फली बने के अवस्था होथे तो का है, फली हा शुरुआती अवस्था में बहुत पौष्टिक रहथे एकर, जेमा प्रोटीन की बहुतायत मात्रा उपलब्ध रहथे। तो वही और पौधा के जो कोमल भाग रहथे, पत्ती मन जो रहथे, तो यही कोमल भाग ला ओकर रस ला चूसेबा और ओकर जो दाना बनत रहथे तही सब ला खाएबा। यह जो है दलहनी फसल में कीट बीमारी के जो प्रकोप है अधिक लगथे। और साथ ही साथ कीट बीमारी है का है, परपोषी पौधा मन में कुछ समय बसाहट बन के बसे रहथे ओमा, और जैसे ही मुख्य फसल है खेत में लगाए जाथे तो वह अपन जीवन यापन बा अपन के जीवन चक्र ला पूरा करे बा प्रमुख फसल ला नुकसान पहुँचाथे। अच्छा, कहे के मतलब कि पहले से एक जो है वो मन जमीन में रथे, हाँ, है ना, पैटे रथे। एकर कारण का है कि पहले से कैसे पैटे रथे भाई? जैसे कि का है, कीट मन के जीवन चक्र 3 अवस्था में और 4 अवस्था में पूरा होथे। अच्छा, जो प्रमुख रूप से जो चूसा कीट रहथे तेमन 3 अवस्था में अपन जीवन चक्र पूरा करथे। जैसे कि वह ओकर अंडा दिही, अंडा ले ओकर बच्चा निकलथे और वही ह बड़े होकर के वयस्क बनथे। तो ऐसे 3 अवस्था में पूरा होथे। और दूसरा जो इल्ली वर्गीय कीट होथे, इल्ली वर्गीय कहो कि ग्रब बोलाओ कि बीटल बोलाओ, तो ये मन जो जीवन चक्र 4 अवस्था में पूरा करथे वह संखीय अवस्था से भी गुजरथे। जैसे एक जो तितली ओकर बनही तेहा अंडा दिही, अंडा ले वह ओकर इल्ली निकलथे, इल्ली है थोड़ा समय बाद में अवस्था पार करे के बाद में वह संखीय अवस्था यानी कि कोसा बना लेथे। और कोसा अवस्था के बाद में धीरे धीरे वह शरीर ला रूपांतरित करके वह तितली बन जाथे। ऐसे वह 4 अवस्था में अपन जीवन चक्र पूरा करथे। तो एमा का होथे, खेत के मेड़ में जो खरपतवार उगे थे तेकर पेड़ पौधे में छुप के बैठे रहथे, या फिर जमीन में जो पौधा मन के छोटे छोटे ठूट बचे रहथे तेमा वह छुप के बैठे रहथे। कई ठे कीड़ा हा जमीन में अपन अंडा ला देथे और जमीन में ही कोकून बनाथे। तो वह का है, बहुत समय तक वह गर्मी में जो है सुसुप्ता अवस्था में चल दे रहे थे, अधिक ठंडा में सुसुप्ता अवस्था में चल दे रहे थे,
जैसे ही ओला उपयुक्त वातावरण मिलथे, ओला उपयुक्त जो है तापमान और नमी मिलथे, तो वह वापस जो है सक्रिय हो जाथे और जो अंडा और संखी रहथे ओमा ले तितली निकल जाथे और अंडा ले जो इल्ली निकलथे ते हमन के पौधा ला नुकसान पहुँचाथे। वीरेंद्र कुमार जी, एगो और बात यह है कि अगर हम देखी कि रासायनिक दवा ज़्यादा उपयोग करती तो एकीकृत प्रबंधन कैसे होए, कैसे कर नियंत्रण होए कि हमला ज़्यादा रासायनिक दवा के उपयोग करना झिन पड़े। हमने बारे में गोएट करब, एगो किसान भाई कर फोन आते फोन ला ले लेती। हाँ हाँ, हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हाँ हाँ, बताइए, राहुल का नाम ला बतावा। मैं धौरपुर से तुषार पांडे बोलत रहे। हाँ तुषार पांडे जी, बताओ। राहुल तो देखा हर बार फोन करती और नवा नवा विषय में सवाल भी करती। आज हमारे जो विषय है तो राहुल को पता होगी। राहुल का जो जिज्ञासा है, सवाल है, वो राहुल करी। मैं ये पूछना चाहत रहे, जैसे हम दलहन तिलहन की खेती करती, जैसे मूंग होगी गर्मी वाला और रहर होगी, से सब मन की खेती करती, तो ओकर में कीड़ा बहुत अधिक लगेल, तो ओकर रोकथाम बरे ओकर का उपाय है? बहुत बढ़िया सवाल पूछे हो। देखा, रोकथाम के कई माध्यम हैं। अभी जैसे समन्वित कीट प्रबंधन के जो बात चलत रही से, हमन ला फसल में कीट व्याधि के सुरक्षा ला समन्वित कीट प्रबंधन के माध्यम से ही करना चाहिए। ओमा काहे हमन ला कर्षण क्रिया भी ओमा सम्मिलित हो जाथे, ओमा भौतिक क्रिया भी सम्मिलित हो जाथे और कीट व्याधि के जो प्राकृतिक शत्रु रहथे तेला जैविक विधि के माध्यम से हमन कंट्रोल कर लेथन, जैविक कीट नियंत्रण के माध्यम से। और अंतिम में जो जब ये सब माध्यम से कीट व्याधि ओकर प्रकोप नहीं रुके तो हमारा रासायनिक विधि ला घलो अपनाथन। तो रासायनिक विधि की ओर लास्ट में जाना चाहिए, अंत में जाना चाहिए। ओकर पहले कुछ कर्षण क्रिया मैं अपन ला बतावत हूँ, भौतिक क्रिया बतावत हूँ, तेला आप मन ध्यान से सुनो। जैसे दलहनी फसल में फली बेधक, फल मक्खी और फल में जो बग लगते, छोटे से कीट लगते, चूसक कीट, मैनी कीट लगते, तो माहू कीट लगते और मैं एक प्रकार के सफ़ेद मक्खी घलो लगते। ये सबों के उपचार बा। सबसे पहले तो हमन ला खेती की शुरुआत से ही हमन ला तैयारी करना चाहिए। शुरुआत हमन के खेती के चालू हो जाती है गर्मी के जुताई से। गर्मी की जुताई हा कीट व्याधि के प्रबंधन बा बहुत कारगर होथे। हमन जब गर्मी की जुताई करथन तो ओमा एक तंबाकू की इल्ली वर्गीय कीट होथे, ओला स्पोडोप्टेरा के नाम से हमन जानथन, और हेलिकोवर्पर नामक कीट रहथे। ए मन जो कीट है, एकर अंडा हा, एकर संखी हा जमीन में पौधा मन के ठूट में अंदर में घुसे रहथे। तो जब हम गर्मी में जुताई कर देथन तो एकर अंडा सूर्य प्रकाश की रोशनी में ऊपर आ जाते, तो सूर्य प्रकाश की रोशनी में ये जो अंडा है सूख के खत्म हो जाते। दूसरा कारण यही होते कि जो पक्षी जो उड़त रहते वो पक्षी मन के नज़र घलों में पड़ जाते तो मन बिन बिन के ओला खा देते। तो इसे गर्मी जुताई करे के एक फायदा हो जाते। दूसरा ये होते, जब खेती हमन चालू करथन तो कर्षण क्रिया अंतर्गत मेड़ में जो खरपतवार उगे रहते, वो जो मेड़ में खरपतवार उगते तेमा वह परपोषी पौधा के काम करते, जेमा जो मुख्य कीट फसल में हमन के आक्रमण करते वह मुख्य फसल के अनुपस्थिति में अपन अंडा और संखी ला यानी कि ओकर कोसा ला वो जो है परपोषी पौधा यानी खरपतवार में वह दे के रखे रहते। तो हमन अगर वो खरपतवार ला साफ कर देथन, साफ सफाई करथन मेड़ के, तब वो हमार जो है वह बच जाते। कर्षण क्रिया के अंतर्गत तीसरा विधि हमन ये अपना सकथन कि जैसे काहे हमन एक वर्ग के फसल ला लगातार लगाथन, जैसे दलहन लगाथन तो चना लगा देथन कि अरहर ला लगाथन लगातार दलहन वर्गीय फसल ला, और फसल चक्र नहीं अपनान। तो ऐसे में का होते, वो जो कीट होते वह होकर आदि हो जाते और नष्ट होए में थोड़ा सा समय लगते। तो हम फसल चक्र में दलहन के बाद में तिलहन लगा लेबो या धान, दलहन के बाद में धान लगा लेबो या सब्जी वर्ग लगाबो, तो वो जो फसल चक्र के माध्यम होते कीट बीमारी रहते ते हा मुख्य पौधा के अनुपस्थिति में मर जाते और आने फसल में नुकसान नहीं पहुँचाए। तो यह फसल चक्र के माध्यम से हमन अपना सकथन। और कहिया तो जैसे परती छोड़ देथन, कोई सीजन में कोई खेत ला परती छोड़ देवा, तो खाना के अनुपस्थिति के कारण में, पौधा के अनुपस्थिति के कारण में कीट मर जाते। जल भराव के घलो एक विधि है। जैसे का होते, संखी कीड़ा अंदर में जो घुस के बैठे रहते, अगर खेत में हम पानी भर के कुछ समय पर छोड़ देवो तो वो का है जमीन में जो रंध्र अवकाश में हवा पानी दोनों के संतुलन रहते तेमा पानी है पूरा भर जाते, और जो हवा की मात्रा उपस्थित रहते जेला ऑक्सीजन के रूप में कीट मन लेते, तब बिना हवा के अनुपस्थिति में वो घलो कीट मर जाते।
तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो है कर्षण क्रिया के माध्यम से अपन कर सकत हन, जी है ना। और जैसे दलहन फसल में कर्षण क्रिया तो हमन करें हन, भौतिक क्रिया के अंतर्गत भी हमन कुछ कुछ विधि अपना सकत हन। जैसे फेरोमोन ट्रैप के नाम ला आप मन सुने हुई है। फेरोमोन ट्रैप में का होथे, ओमा रथे मादा कीट के खुशबू, ओमा एक ठी छोटे से एक ठी ओमा रबड़ से ही ल्यूब लगे रहते, जेला रबड़ से ही दिखते देहा, ओमा रथे मादा कीट के खुशबू। तो काय वाला हमन 1 एकड़ में 4 से 5 जो है स्थापित कर देथन। तब में का है जो कीट होते तेहा नर कीट रहते, तेहा मादा कीट की खुशबू ले सूंघत आथे, और वो जो जाल हमन फैला के रखे रहथन पहले से पास बनाए रहथन ते में जाके फंस जाते। तो ओमा जो है प्रजनन की क्रिया बाधित होते, तो कीटों की संख्या नहीं बढ़ पाए। ओकर अलावा प्रकाश प्रपंच के भी विधि हवे एक ठिन। प्रकाश प्रपंच में का है, अक्सर हमन देखथन कि कीट जो लगथे बल्ब की रोशनी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते। तो बल्ब के आकर्षित, तो प्रकाश प्रपंच हमन जब लगा देथन, पीला कलर के बल्ब लगाथन, तो हमन देखथन कि घर में भी घलो कीड़ा मन आ जाते उड़ के, है नी। तो ओला का है हमन खेत में स्थापित कर देथन 1 एकड़ में 1 ठिन, है ना। तो वह का है बल्ब में आके टकराथे, और नीचे में हमन एक पात्र में पानी भर के उसमें थोड़ा सा मिट्टी के तेल डाल देथन, या फिर कोई भी ऐसे दवा जो है कीट ला मार सके, तो का है बल्ब में टकराथे और पानी में जाके डूब जाते। तो प्रकाश प्रपंच भी जो है आप मन के कीट नियंत्रण में काम करते। और जैसे मैं चूसा कीट के बात बताते रहे आप मन ला, तो जो येलो कलर के एक ठी स्टिकी जो है ट्रैप मिलते, पीला कलर के मिल ही, वह का है चिपचिपा एक ठी बने रहते कागज के, ओमा का है वो पीला कलर की ओर आकर्षित होते, और जैसे ही ओमा जो है चिपचिपा जो कागज है तेमा टकराते तहाँ वह चिपक जाते। तो ऐसे नाना प्रकार के कर्षण क्रिया भौतिक क्रिया है जेकर माध्यम से हमन कीट व्याधि के प्रकोप ला कम कर सकत हन। तो देखा तुषार पांडे जी बड़ा बढ़िया और बड़ा विस्तार से जानकारी भी भेटाइस, और भी विस्तार से सवाल करें, राउर ऐसे ही फोन करत रही, सवाल पूछत रही, आज राउर से और बढ़िया गोठ हुई, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो देखिए धर्मो भैया, सजग किसान रहते तो हमारे विज्ञानी मन भी आए रहते, तो मन जीव ला लागल कितना लंबे बताई नहीं, और बढ़िया विस्तार से बताई ना। मैं वही सवाल भी करत रहे फोन आए से पहले कि एकीकृत तरीका बतावा, तो देखा मोर सवालों का जवाब एक संगे भेटाएगी। बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानकारी भेटाई से मैं कहूँ कि कुछ मनोरंजन हो जाए, किसान भाई भी जोहत हुई। हाँ भाई, तो सुनल जाए सुघरकन छत्तीसगढ़ी गीत। पीरित लगा के खलो छोड़ दे बेकारे मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार। तहाँ पीरित लगा के खलो छोड़ दे बेकारे मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार मझधारे में डोंगा मोला, छोड़ दे बेकार। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लकाओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लकाओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार। के करे जाला दिखाओ तो लकाओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ दे बेकार।
हाथी के दांत टूरी मरद के बात वो, सुख दुख मजीयत भर के दोनों जिनके साथ वो। हाथी के दांत टूरी मरद के बात वो, सुख दुख मजीयत भर के दोनों जिनके साथ वो। तुर मन के भरमला बटोर देबे का ओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का। किरीत लगा के घलो छोड़ देबे का रे, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का। गाँव मगुहार पढ़ी तोरे मोरे नाव रे, दादा के दुआरे छूट गे छूट जाही गाँव रे। गाँव मगुहार पढ़ी तोरे मोरे नाव रे, दादा के दुआरे छूट गे छूट जाही गाँव रे। तहाँ जुवानी के धोखा माँ झरोड़ देबे का रे, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लगाओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का। चल देव मंदिर माँ देवता ला साखी वो, मैं राजा तैराने फूटैया फूटे आखी वो। चल देव मंदिर माँ देवता ला साखी वो, मैं राजा तैराने फूटैया फूटे आखी वो। मोर घर के अंधियार ला अंजोर देब का ओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देब का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देब का। किरीत लगा के घलो छोड़ देबे का रे, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का, मझधारे में डोंगा मोला छोड़ देबे का। मैं फोर के करे जाला दिखाओ तो लगाओ, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का, विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का। हाँ भाई देखा राहुल को छत्तीसगढ़ी गीत तो बड़ा बढ़िया रही। मैं कहते रहे कुछ संदेश मना है वो सुन ली। हाँ लगे दो। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो देखिए ये तो संदेश ला भी सुनेन कर पहले जो है छत्तीसगढ़ी गीत ला भी सुनेन। हेलो किसानवाणी। हाँ हेलो किसानवाणी। बहुत बहुत स्वागत है राउर कर, परिचय बताई। हाँ भैया धन्यवाद भैया। मैं ग्राम ताकेश्वरपुर ले मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। हाँ मधुसूदन जी, राउर तो हमारे नियमित श्रोता ही। हमारे जो विषय है ना कि दलहन तिलहन और जो धान्य फसल में कीड़वा जो लागेल ना, कीट व्याधि मन, ओकर कारण और ओकर कैसे नियंत्रण कर सकत हैं, तो राउर कर कोनो सवाल है तो पूछी। हाँ जैसे मोर मन में एक सवाल रही। हाँ जैसे का हम किसान में भी दलहन तिलहन तो फसल लगाती है ना, लगाए के बाद में कई प्रकार के रोग व्याधि लग जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं। भाई बोला तो हम कोनो का बचा लेते, लेकिन जब हम भंडारण कर सकते हैं उस समय भी कई तरह से घून वगैरह लग जाते, तो एक बारे में साहब सुघर ले जानकारी बताती। हाँ घून जो लगते, घून यानी कि दिमाग की बात करा था। हाँ हाँ अच्छा, दिमाग जो है एक तरीके का बहुत ही हानिकारक कीट है, जेकर प्रकोप जो है पौधा के हर भाग में होते। यह जड़ ल घलो प्रभावित करते, यह अपन के जो है पत्ती ल घलो प्रभावित करते, तना ल घलो प्रभावित करते, और लगने वाला फली और वो सब चीज़ ल प्रभावित करते कहो। तो दिमाग के उपचार बा हमन मुख्य रूप से जो दवा प्रयोग में लाथन, वो दवा का नाम है क्लोरपाइरिफास, है ना। क्लोरपाइरिफास 20% जो है ईसी के नाम से यह अपना बाजार में उपलब्ध हो जाही। ये दवा ला आप प्रयोग करी हो तो दिमाग बा यह बहुत ही कारगर सिद्ध होते। दूसरा उपचार के माध्यम ये होते कि अगल बगल में जो दिमाग के टीला बने रहते, ओकर भूड़ू के मिट्टी जो बने रहते, जेला हमन मुंड कथन, ओला जो है आप जो है खोज करके पहले ओला नष्ट कर दिया, तो कहीं हद तक दिमाग के उपचार जो प्रकोप है तेकर ले आप मन बच सकत था। जैसे डॉक्टर साहब मोर मन में थोड़ा सवाल आते हैं, जैसे अभी हमन का है कुछ किसान मन ग्रीष्मकालीन उड़द के फसल बोए हमन, तो जैसे उड़द के फसल में फूल लगना चालू होते हैं, वो वैसे ही कई प्रकार के कीट पतंगन मन भी मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ तो थोड़ा सा एकरो बारे में जानकारी बता देते हैं कि हम कौन दवा का उपयोग करी ताकि हमारा फसल सुरक्षित रहे, उनमें फल अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखा दवा तो नाना प्रकार के है, लेकिन एक प्राथमिक उपचार ला हमला शुरू में कर लेना चाहिए, जो कर्षण क्रिया के माध्यम से अपन करथन। जैसे का है हमन देखथन कि जो मुख्य फसल रथे, तो जैसे ही सीजन आते तो मौसम आते तो ओमा जो है कीट व्याधि के प्रबंधन जो प्रकोप जो है वो देखे में मिल जाते। तो ऐसे में हमन उमन के मन ला भटकाए बा हमन कुछ जो है अंतर्वर्ती फसल के सहायता लेथन, या फिर ओला जैसे 500 फसल कथे जेला ट्रैप क्रॉप कथन हमन, तेकरो जो है सहायता लेथन। ओकर अलावा बॉर्डर क्रॉप, अब इला आसान भाषा में समझिया, जैसे कि मुख्य फसल के किनारे किनारे में गेंदा के फूल लगा दिया, है ना, और या फिर से फ्लावर जिला कुसुम कथे तेकर फूल किनारे में लगा दिया, है ना। जैसे कि का होते गेहूं के फसल लगाथन, है ना, तो ओमा बीच में सरसों ला लगा देथन, है नी। जैसे धान के फसल लगाथन तो धान के बीच में जैसे तना छेदक के प्रकोप होते, तो बीच में हमन का करथन पूसा बासमती वन जो किस्म है तेला लगा देथन, काबा कि वह तना छेदक के प्रति अति संवेदनशील रहते। तो जो एक लाइन लगाए रहथन 9 अनुपात 1 में, तो जो एक ही लाइन ह प्रभावित होते, बाकी हमन के जो पौधा मुख्य पौधा रहते, मुख्य किस्म रहते ते बच जाते। तो ऐसे जो है कई ठी अंतर्वर्ती फसल लगा देथन। मान लो उदाहरण के रूप में जैसे गोभी वर्गीय फसल लगाथन, तो गोभी हा, मूली हा और आप मन के सरसों हा एक ही संकाय के फसल रथे। तो मुख्य फसल गोभी ला बचाए बा हमन का करथन, गेंदा के फूल ला किनारे किनारे में लगा देथन। तो जो मा इल्ली वर्गीय कीट लगथे तेहा मुख्य फसल ना कर करके जो है गेंदा मन ला खाथे, तो हमन के मुख्य फसल बच जाथे। तो ऐसे अंतर्वर्ती फसल और बॉर्डर क्रॉप ला कहिबो, है नी, किनारे किनारे में जो पौधा लगाथे। और तीसरा 500 फसल जेला ट्रैप क्रॉप कथन, तेकर माध्यम से हमन सबसे पहले कीट व्याधि के प्रबंधन ला रोक सकथन। काबर कि ये जो कीट लगथे तेमन फूल फूले के अवस्था में, पुष्पन अवस्था में और फली बने के अवस्था में मुख्य रूप से
मुख्य पौधा ला प्रभावित करथे। तो हमन यही संबंध में ओकर पहली जो है जैसे मुख्य फसल ला लगाथन ओकर संगे संग ये जो है सहायक फसल मन ला लगा देथन त कीट व्याधि के प्रबंधन ह कम हो जाते। हाँ तो मधुसूदन जी विस्तार पूर्वक और के जानकारी मिल गई। हाँ भाई डॉक्टर साहब ढेर सुघर जानकारी बताई बढ़िया अपन सरगुजिया छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में बड़ा सुघर लगी। हाँ अब कोनो जिज्ञासा तो नहीं है ना? तो फिलहाल तो कोनो जिज्ञासा नहीं है। हाँ तो रउरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि भैया देखिए अब बेरा हो चली से मंडी भाव मौसम कर बात करे कर, तो आज अंबिकापुर में मंडी में महुआ रईस 3,200 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रईस 2,301 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का रईस 2,229 रुपया प्रति क्विंटल, गन्ना रईस 350 रुपया प्रति क्विंटल, रागी 4,300 रुपया प्रति क्विंटल और तंबाकू रईस 5,000 रुपया प्रति क्विंटल। और मौसम को गौर करी तो देखा आज कर जो अधिकतम तापमान रही वो 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 21 डिग्री सेल्सियस और काल 32 डिग्री अधिकतम रही और न्यूनतम 20 डिग्री रहकर संभावना है। हाँ किसान भाई मन से विदा लेकर बेरा हुए चली से जरूर विशेषज्ञ महोदय ला कहब कि बताएं कि अभी किसान भाई मन का करें, सलाह दें ये समय। देखा सबसे पहले तो अभी जो प्रमुख बात है तेला मैं बताऊं, हमन के अभी जो वर्तमान स्थिति में जो है रासायनिक दवा रासायनिक जो खाद है तेकर माध्यम से हमन की भूमि की स्थिति है कहीं हद तक बिगड़ गई से, भूमि के बंजर बने की स्थिति आ गई से। तो मैं किसान भाई मन ला कहूँ कि जतका भी जतका संभव हो सकी प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपन के खेती ला आगे बढ़ाएं और प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है कड़वा कड़वा नीम के पत्ती, करंज के पत्ती, धतूरा के पत्ती और निर्गुंडी जैसे नाना प्रकार के सीताफल के पत्ती जो मौजूद है तेकर माध्यम से दवाई बना करके एमन जो है अपन खेती में कीट व्याधि के प्रबंधन करें। और साथ में जो यूरिया DAP के विकल्प के रूप में एवं जीवामृत बीजामृत जैसे जो प्राकृतिक संसाधन से बनाए जाने वाला खाद है तेकर प्रयोग करें। ओकर अलावा घर में मन हंडी खाद मटका खाद भी बना सकत हैं जेमन भी बहुत ज़्यादा उपजाऊपन के गुण रहते मन में, जिला आप मन खेत में डाल करके अपन के खेती में सुधार कर सकत हो और आप मन के खेती के लागत ला कम कर सकत हो। काबा कि हमन देखथन कि आजकल के जो उपज है तेमा उतकी स्वाद नहीं है ना, और न तो ओकर बाजार मूल्य उतकी मिल पात है। तो हमन खेती के लागत ला कम करे बा बाजार मूल्य अधिक प्राप्त करेगा और स्वाद और जो ओकर गुड़ है तेला बनाए रखे बा प्राकृतिक खेती के रास्ता ला अपना सकत है। तो वीरेंद्र कुमार जी इतना सुगर जानकारी देन रउरे के बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्नु भैया मेरा हर कहता है कि आज कर हेलो किसान वाणी से विदा लेहल जाए, आज कर हमार हेलो किसान वाणी अतरे। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।